So now we're going to discuss about the Chalukyas. We have previously discussed about the Guptas and their ग्लोरी, राइट। हमने जिसके अंदर डिस्कस किया था कि गुप्तास ने किस तरीके से इंडिया को रूल किया और वहाँ की जो ग्रेटनेस है उसको अपने पीक पर लेके गए। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर द गुप्तास, राइट? यू सी दैट देयर आर सो मेनी फॉरेन tribes are coming into India like the Hunas and the Kushanas and they are started ruling इंडिया। आप देखोगे कि इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि जो छोटी छोटी डायनेस्टीज हैं, जो किंगडम्स हैं, वो अब हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। तो अगर हम बात करें तो चालुक्यास के आने से पहले आप देखोगे कि यहाँ पर एक डायनेस्टी का नाम यूज किया गया है जिसका नाम है सातवाहनास। तो अगर हम बात करें सातवाहनास की तो ये आपका महाराष्ट्र के आसपास वाले एरिया को रूल कर रहे थे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस पीरियड के अंदर तो अब आपको देखने को मिलता है कि हम धीरे धीरे एक एडवांस टाइम की ओर मूव करते जा रहे हैं। एडवांस किस टाइम के अंदर? अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो बिल्डिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो वॉर के अंदर यूज की जाने वाली टैक्टिक्स हैं उनको चेंज किया जाएगा। तो अब हमें समझ में आएगा कि अब जो एक बड़ा एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ है इसके अंदर अब छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं वो डेवलप होंगे, राइट। तो अब आप देखोगे इसी छोटे छोटे किंगडम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर डेवलप हो रहा है दो तरह की किंगडम्स। आप देखोगे कि अगर हम सदर्न पार्ट के अंदर बात करें तो आपको देखने को मिलेंगे चालुक्यास एंड पल्लवास, राइट। तो ये दो पार्ट्स के अंदर रूल करेंगे और आप देखोगे कि जो नदन पार्ट है वहां पर रूल कर रहा होगा हर्षवर्धन, ठीक है, या फिर जो वर्धन डायनेस्टी है वो रूल कर रही थी वहां पर, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं बेटा चालुक्यास की। सो बेसिकली दे आर केम आफ्टर द रूल ऑफ सातवाहनास, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि जब ये लोग हमारी कंट्री के अंदर आते हैं तो ये कर्नाटका के आसपास वाला जो एरिया है उसको रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर ये जो किंग आएंगे जिनका नाम था पुलकेशिन वन, ही स्टैब्लिश्ड द चालुक्य डायनेस्टी इन द ईयर ऑफ 1543, सॉरी 543, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो 543 का टाइम पीरियड है यहां से स्टार्ट होगा और अराउंड ये चलेगा बेटा आपका 200 ईयर्स के आसपास। बीच में कुछ ऐसा भी टाइम आएगा कि जब जो चालुक्यास हैं उनका जो ग्लोरी है कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई देगी आपको और उनको कई तरह से चैलेंजेस मिलेंगे। किन लोगों से चैलेंजेस मिलेंगे? चैलेंजेस फ्रॉम द नॉर्थ, लाइक वी कैन से द हर्षवर्धना, एंड ऑल्सो फ्रॉम देयर नेबरहुड नेम्ड पल्लवास। जो किंग थे पल्लवास के, उन लोगों से इनको क्या मिल रहा है? डायरेक्ट कंपटीशन मिल रहा है, इन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। फिर अगर हम बात करें बेटा तो जब ये स्टार्ट होती है डायनेस्टी तो आपने देखा था कि जब हमारी किंगडम्स आ रही हैं तो उसके अंदर उनको एक कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी, एक ऐसा टाउन, एक ऐसी जगह जहां से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं चालुक्यास की कैपिटल के बारे में तो आपको ये दिखाई देगी अराउंड वातापी, या फिर हम बात करें जो आज एक जगह है आपका बादामी करके, मॉडर्न डे कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इन लोगों की ये कैपिटल बनाई गई, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ के जो स्पेशल और फेमस रूलर्स थे उनके बारे में तो आप देखोगे यहाँ पर आपको एक दो काफी फेमस किंग्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपको एक किंग देखने को मिलेगा बेटा यहाँ पर पुलकेशिन वन, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, इस ग्रेट डायनेस्टी को क्या किया है, स्टैब्लिश करने का काम किया है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे सामने पुलकेशिन टू। अब पुलकेशिन टू की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो पुलकेशिन टू है बेसिकली इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है। तो इस किंगडम, इस डायनेस्टी का जो फेमस रूलर था, अब इन्होंने क्या किया है, मैंने आपको बताया था पल्लवास के साथ स्ट्रगल चल रहा है। तो इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने पल्लवास का जो एक फेमस किंग थे जिनका नाम था महेंद्र वर्मन, उनको ये बैटल के अंदर डिफीट करते हैं और उस बैटल के अंदर डिफीट करने के बाद जब उस एरिया को जीत लेते हैं बेटा, तब इनका जो सन होता है जिनका नाम होता है नरसिंह वर्मन, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन क्या करेगा, अब वापस आएगा और पुलकेशिन टू को क्या कर देगा बेटा, उसके साथ बैटल करेगा और उसको हरा देगा और इनको किल कर देगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टोरी है जिसके अंदर आपने देखा कि जो लोग हैं वो अपनी टेरिटरीज को गेन करने के लिए पावर का यूज कर रहे हैं, आर्मी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा कि धीरे धीरे क्या होगा कि जो एक फेमस रूल होता है किसी चीज के लिए, चाहे वो अपनी बैटल के लिए हो या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर हम बात करेंगे तो इनके अंदर आपने देख रखा होगा कुछ ग्रेटर रूलर्स होते हैं और कुछ उतने ग्रेट नहीं होते हैं।
ठीक है। तो अगर हम बात करें तो फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे ये डायनेस्टी क्या होगा, कंटिन्यू करती रहेगी। फिर यहाँ पर आपको एक किंग देखने को मिलेंगे, कीर्तिवर्मन, ठीक है। तो वो फिर क्या करेंगे, नरसिंह वर्मन के साथ फाइट करेंगे। और आप देखोगे बेटा कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है ये एंड होता है इन द ईयर ऑफ 1753। 753 के अंदर क्या होगा बेटा, ये एंड होता है। और आप देखोगे कि यहाँ पर एक जैसे ही चालुक्यास का एंड होता है वहां से एक नई डायनेस्टी का स्टार्टिंग होती है, स्टेब्लिशमेंट होती है। आप देखोगे कि यहाँ का जो किंग थे कीर्तिवर्मन, उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इनको ओवर रूल कौन करता है, इनके ही सबॉर्डिनेट यानी कि इनके ही एक सेनापति थे जिनका नाम था दंती दुर्ग या फिर दंती वर्मन, जिन्होंने क्या करा है आगे चलकर अपनी खुद की एक डायनेस्टी जिसको राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के नाम से जाना गया उसको स्टैब्लिश करने का वो काम करते हैं। तो अब आप देखोगे कि जैसे जैसे हम 7th सेंचुरी के आसपास जाते जा रहे हैं, 8th सेंचुरी के आसपास जाते जा रहे हैं, तब हमें कहीं ना कहीं एक नए कॉन्सेप्ट मिलकर आ रहे हैं कि यानी कि अब जो किंग है वो कई लोगों के सपोर्ट से बनेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर डिथ्रोन किसने किया, राष्ट्रकूटाज ने किया। किंग कौन सा लास्ट किंग था, वो था हमारा कीर्तिवर्मन सेकेंड, राइट। अब हम बात करते हैं बेटा इस पूरी डायनेस्टी के अंदर रहने वाले जो लोग थे उनके क्या व्यूज थे। अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड की जानकारी हमें मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है ह्वेनसांग से, ठीक है। तो आप देखोगे जब ह्वेनसांग क्या करता है बेटा, इंडिया विजिट करता है चालुक्यास के अंदर, तब वो जो भी चीजें यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे वो हमें यहाँ के लोगों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ की जो सोसाइटी थी बेसिकली वो काफी ज्यादा हैप्पी थी, ठीक है, काफी ज्यादा प्रॉस्परस थी। और आप देखोगे कि जो लोग थे अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड थे, ठीक है, अपनी लाइफ को वो मानते थे कि ठीक है कि हम लोग अपनी लाइफ को अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर आता है आपके सामने, देखो कोई भी डायनेस्टी हो, किंगडम हो या फिर कोई एम्पायर हो, ठीक है, बिना ट्रेड के, बिना कॉमर्स के, यानी कि विदाउट द हेल्प ऑफ मनी इट इज नॉट पॉसिबल टू रन एंड एडमिनिस्ट्रेट अ ग्रेट किंगडम और अ डायनेस्टी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि आपको मनी अर्न करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो चालुक्यास थे वो वेल कनेक्टेड थे बाय द लैंड रूट, चाहे हम बात करें ईरान इराक के साथ, ठीक है, या फिर हम बात करें बेटा साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं, ठीक है, हमारे इंडिया के। तो आप देखोगे कि वहां पर इन लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन था। यहाँ से जो ट्रेडर्स हैं वो इंडिया के जो गुड्स हैं उनको लेकर जा रहे हैं और उनके साथ क्या कर रहे हैं बेटा, इसे सेल आउट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरी एक सोसाइटी रही होगी कहीं ना कहीं अपने आप में काफी ज्यादा कैपेबल रही होगी। तो अगर हम बात करें ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो जैसा इंडिया को माना जाता है कि उस टाइम पे काफी ज्यादा प्रॉस्पर हुआ करता था, तो उसके पीछे का जो रीजन निकल कर आता है बेटा वो यही होगा कि यहाँ पर जो रूलर्स थे उन्होंने अपने ट्रेडर्स को काफी ज्यादा मोटिवेट किया और उन लोगों को बताया कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तब निकल कर आता है हमारे सामने एक नया कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट को हम बात करेंगे बेटा रिलीजियस व्यूज क्या थे उस कंट्री के अंदर, या फिर हम बात करें उस पर्टिकुलर डायनेस्टी के अंदर किस तरह के आपको रूल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रिलीजियस व्यूज की बात करें तो आपको सिंपली समझ में आएगा दैट द सोसाइटी एंड द किंग वाज वेरी टॉलरेंट, ठीक है। तो अगर हम रिलीजियस व्यूज की बात करें तो सोसाइटी कैसे देखने को मिल रही है आपको, टॉलरेंट, ठीक है, यानी कि ये हर उस तरह की डायनेस्टी को रहने वाले लोगों के अंदर क्या होगा, रिलीजियस टॉलरेंस होगा, यानी कि वो हर तरह के आप देखोगे कि जो लोग हैं उनको सपोर्ट करेंगे और उनके साथ उनको उनका जो रिलीजन है, जो उनके बिलीव्स हैं उनको मानने की क्या करेंगे बेटा, फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस करा इन सारी चीजों को। अब हम इसके आगे देखेंगे कि यहाँ का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है, ठीक है। So now we will discuss about what are the architectural advancement in the time period of the Chalukya dynasty, right? तो आप देखोगे Chalukya dynasties were a great pattern of the buildings, right? They have built so many temples, right? और आप देखोगे कि इनके टाइम में अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, एडवांसमेंट होता जा रहा है, और टेम्पल्स और इस तरह की जो रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं या जो पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं अब वो धीरे धीरे और ज़्यादा ग्रैंड और ज़्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही हैं। अब अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो भी टेम्पल्स बन रहे हैं बेसिकली वो बन रहे हैं हमारे त्रिदेव्स के लिए, यानी कि द थ्री लॉर्ड्स
which are very popular as the Brahma, Vishnu and Mahesh. Mahesh is also the other name of Lord Shiva, right? तो आप देखोगे यहाँ पर इन लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, टेम्पल बन रहे हैं हमारे गॉड्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी टेम्पल्स बने हैं वो इन 3 गॉड्स को डेडिकेटेड थे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें बेटा, तो हमने कई बार देखा है कई सारे इंडिया के अंदर ऐसे एडवांसमेंट हुए आर्किटेक्चर के अंदर जिनको आज भी लोग प्रेज करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे इसी के अंदर है द अजंता एंड एलोरास केव्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितनी भी पेंटिंग्स हैं या जो फ्रेस्कोस बनाई गई, जो दीवारों के ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई हैं बेटा, ये ज्यादातर जो थी वो किसके टाइम पीरियड के अंदर बनी है, वो बनी है हमारी चालुक्यन डायनेस्टी के अंदर। आप देखोगे कि यहाँ पर जो रूलर थे, ठीक है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कई सारे लोग बाहर से भी आए, यानी कि जैसे नरसिंह वर्मन ने क्या करा बेटा, इनकी कैपिटल को गेन करा, ठीक है, उसको अपने अंदर में ले लिया था। तो आप देखोगे कि ही आल्सो द नरसिंह वर्मन फाउंडेड द सिटी ऑफ महाबलीपुरम, ठीक है। ही आल्सो कंस्ट्रक्टेड द रथ टेम्पल, द वेरी फेमस रथ टेम्पल ऑफ द महाबलीपुरम, ठीक है। वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी आपको टेम्पल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं या जो भी आपको फिगर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली दे आर मेड विद अ सिंगल पीस ऑफ रॉक। यानी कि ये कैसे डिजाइन थे बेटा, ये थे सारे आपके मोनोलिथिक, यानी कि आपको सिंगल पीस ऑफ रॉक से बने हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। और अगर बात करें बेटा, दे ऑल्सो स्टैब्लिश्ड एंड मेड द फेमस शोर टेम्पल, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे जो शोर टेम्पल है बेसिकली वो ईस्ट की साइड फेस किए हुए है, जहां पर जो आपका फर्स्ट रेज ऑफ द सन है वो डायरेक्ट कहां पर आती हैं आपकी, वो आती हैं बेटा उस गर्भगृह के अंदर रखी हुई आइडल ऑफ द विष्णु, उनके ऊपर डायरेक्ट जो सन की रेज हैं वो पड़ती हैं। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं उस चीज को अचीव करने के लिए काफी ज्यादा कैलकुलेशंस की गई होंगी, ठीक है। पर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर हम पढ़ तो चालुक्यंस रहे थे, बट ये नरसिंह वर्मन का नाम हमने क्यों यूज किया। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही पुलकेशिन II को डिफीट करते हैं नरसिंह वर्मन, तो वो क्या करते हैं बेटा, उनकी कैपिटल को अपने अंडर में ले लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर ये नाम यूज किया है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया था बेसिकली 2 तरह की डायनेस्टी के अंदर डिवाइडेड था। और आप देखोगे कि अगर हम पूरा अगर इंडिया को अगर ड्रॉ करने की कोशिश भी करें, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से ऊपर का जो रूल था बेटा वो किसके अंडर में रहा, हर्षा के अंडर में, ठीक है। और यहाँ पर जो रूल्स थे बेटा डिवाइडेड थे, एक साइड में थे आपके चालुक्यास और इस साइड में थे आपके पल्लवास, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, जब चालुक्यास को कंप्लीट कर लिया है हमने, नाउ वी विल टॉक अबाउट द चालुक्यास, ठीक है। तो दे स्टार्टेड एज द वत्सल ऑफ द सातवाहनास। सर ये वत्सल क्या चीज है, तो अगर हम बात करें बेटा वत्सल की, तो बेसिकली दे आर द सबऑर्डिनेट, यानी कि ये किसके अंडर में काम कर रहे थे बेटा, ये थे सातवाहना जो डायनेस्टी थी इस पूरे एरिया के अंदर, यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पूरा जो एरिया था ये किसके अंडर में था, सातवाहनास के अंडर में, और सातवाहना के अंडर ही कौन था, पल्लवास, ठीक है। तो इनके जो किंग थे उन्होंने क्या करा, जब सातवाहना का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, यानी कि जब उसके किंग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं रहे, तो इन्होंने क्या करा, उनसे सेपरेट होकर अलग होकर अपने एक इंडिपेंडेंट किंगडम को फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब हम अगर बात करें बेटा, तो यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट होती है कुछ किंग्स के साथ, जिसके अंदर हमने अभी प्रीवियस डिस्कस किया था, अ किंग कॉल्ड महेंद्र वर्मन, ठीक है। तो उनका कन्फ्लिक्ट डायरेक्ट चलता रहा है किसके साथ, चालुक्यास के साथ। तो जब चालुक्यास के साथ बैटल हो रही है तो महेंद्र वर्मन लड़ने गए, ठीक है। व्हेन ही इज फाइटिंग द बैटल, ही वाज किल्ड बाय द पुलकेशिन II। पुलकेशिन II के साथ उनकी फाइट होती है और उसके अंदर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर यहां से निकल कर आते हैं बेटा उनके सन, उनका जो बेटा था जिनका नाम था नरसिंह वर्मन। ही कैप्चर्ड द चालुक्यन कैपिटल, ठीक है। इन्होंने क्या करा बेटा, जो चालुक्यन कैपिटल थी बादामी के अंदर, या फिर एक वातापी करके जो जगह थी, उसको क्या करेंगे, ये अपने अंडर में ले लेंगे। बेसिकली यहाँ पर कर्नाटका के आसपास एक जगह है, वो आपका वातापी वाला एरिया है, ठीक है। तो हमने देखा कि इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये जो डायनेस्टीज हैं ये कहीं ना कहीं आगे चलकर
डिक्लाइन की ओर आ जाएंगी, क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूं बेटा जिस टाइम की, तो आप देखोगे कि हम जैसे जैसे 7th सेंचुरी के आसपास आते जा रहे हैं, बेसिकली वी आर मूविंग टुवर्ड द मेडिवल पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। और जब हम मिडिवल पार्ट के अंदर एंटर करेंगे तो आप देखोगे कि वहां से चीजें चेंज हो जाएंगी। अगर हम बात करें सदर्न पार्ट के अंदर, तो आपको कई सारी अदर डायनेस्टीज आपको देखने को मिलेंगी, जैसे राष्ट्रकूटास को मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि उसके बाद जो है बेटा राष्ट्रकूटास का जो इम्पैक्ट है, जो इन्फ्लुएंस है, वो इस एरिया के अंदर इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये थी पूरी स्टोरी किसकी, हमारे पल्लवास की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लाइफ एंड द सोसाइटीज वैल्यूज, कि सोसाइटी की वैल्यूज क्या थी, लोगों की लाइफ किस तरह से कंप्लीट कर रही थी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो टाइम पीरियड था, चालुक्यास का हो या पल्लवास का, यहाँ पर आपको हुएनसांग के बारे में पता चलता है, ठीक है, या उनसे हमें पता चलता है इन पूरी डायनेस्टीज के बारे में, ठीक है। तो हुएनसांग रिटन इन देयर बुक दैट द पीपल आर वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी हार्ड वर्किंग, यानी कि यहाँ के जो लोग थे बेटा, वो काफी ज्यादा ऑनेस्ट थे और काफी ज्यादा क्या थे, हार्ड वर्किंग थे। यानी कि उनकी जो मोरल वैल्यूज थी वो काफी ज्यादा थी, एंड दे आर वेरी प्रॉस्परस। अगर हम बात करें ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो वो भी काफी ज्यादा चल रहा होगा इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। इन लोगों के कनेक्शंस काफी अदर कंट्रीज के साथ में थे, जैसे अगर हम बात करें इंडो चाइना, जैसे आज इनको नाम लिया जाता है बेटा लाओस, वियतनाम एंड कंबोडिया। तो यहाँ की जो नेवल शिप्स थी वो क्या करती थी, यहाँ से प्रोडक्ट्स को ले जाती थी, गुड्स को ले जाती थी, और वहां पर जाकर क्या करती थी, ट्रेड किया करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया बेटा। एंड अब बात करते हैं बेटा यहाँ के जो किंग्स थे उनके व्यूज क्या थे, रिलीजन को लेकर उनके व्यूज क्या थे। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द महेंद्र वर्मन, ही वाज अ जैन, ठीक है। अगर हम उनके रिलीजन की बात करें तो इनिशियली ऐसा कंसीडर किया जाता है कि वो जैन रिलीजन को फॉलो किया करते थे। बट अगर हम बात करें बेटा तो आगे चलकर क्या होगा, आप देखोगे कि ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, ही विल कन्वर्ट इनटू अ डिवाउट पैट्रन ऑफ द लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे, और आप देखोगे बेटा कि ये क्या करेंगे, धीरे धीरे फिर यहाँ पर नए टेम्पल्स को बनाना स्टार्ट करेंगे, और अपने जो लोग हैं उन लोगों को काफी ज्यादा टॉलरेंट रूलर रहे थे ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चाहे आप किसी भी रूल रिलीजन को फॉलो करो या किसी भी आप कास्ट से हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सिनेरियो, जिसके अंदर हमने देखा कि जो पल्लवास हैं यहाँ पर किस तरीके से रूल कर रहे हैं, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। और अगर हम बात करें बेटा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर, तो आप सिंपली देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया है, जो नरसिंह वर्मन थे इन्होंने चालुक्यास ने क्या किया, चालुक्यास को कॉकर करने के बाद इन्होंने महाबलीपुरम को स्टैब्लिश किया, उस टाउन को डिस्टैब्लिश किया, और यहाँ पर कई सारे टेम्पल्स को भी बिल्ड किया है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस।